हमारे एजेंटों ने पहले हमें बोला बाय एयर जाना है स्पेन, और फिर हमें है ना इन लोगों ने ग्रीस इधर सर्बिया में छोड़ दिया। फिर बोलते हैं टैक्सी में ले जाएंगे आपको। फिर डंकी तो हमें पहली बार सुनी जब हम इस रास्ते से आए सर्बिया से। फिर हम है ना बाय टैक्सी आए मकदोनिया तक, फिर वहां से बॉर्डर क्रॉस की हमने पैदल। सही है। कितने लोग थे जब आप सर्बिया से यहाँ पे आए? 10-12 लोग थे हम। इंडिया आप क्या करते थे? मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मेरा एक पार्लर था, वहाँ पे मैं पार्लर में ही काम करती थी। सही है। आप क्या करती थी? मैं टीचर थी इंडिया में। टीचर थी? सरकारी या प्राइवेट? नो, प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट। मैं हाउसवाइफ ही थी। हाउसवाइफ। ठीक है। लड़कों के लिए तो ठीक है, लेकिन लड़कियां नहीं इतना पैदल चल सकती है। क्यों? वहाँ जंगल होता है, झाड़ी होती है, वो लड़कियां खुद का भी नहीं लगा सकती। इधर औरत के लिए हाउस कीपिंग का काम है, बेबी सिटिंग का काम है। तो जब सीजन होती है गर्मियों की, उस टाइम होटलों में बहुत सारा काम होता है औरतों के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। एक और बामकसद वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यकीनन ज़्यादातर इंटरव्यूज़ मैं पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के साथ करता हूँ कि वो यहाँ पे कैसे आते हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं हमारे पाकिस्तान से, बिलखसूस डंकी लगा के, जो कि एक गैर कानूनी रास्ता है। तो आज मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, ये इंतहाई भरपूर इसमें मालूमात होगी, इंटरेस्टिंग भी होगी कि इंडिया से जो फ़ीमेल हैं वो डंकी लगा के किस तरह यूरोप आ रही हैं, और इसमें जो रास्ता है वो कितना सेफ़ है, कितना ख़र्चा आता है। यकीनन इसमें जो नए आने वाले लोग होंगे इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, स्पेशली ख़वातीन, उनके लिए इसमें बहुत बड़ा सबक होगा। मैं वीडियो शुरू करने से पहले तमाम जो स्पेशली जो पाकिस्तानी व्यूवर्स हैं उनके लिए खुशखबरी है कि एक एप्लीकेशन है टैप टैप सेंड। इससे आप पाकिस्तान पैसे भेज सकते हैं अपने प्यारों को, सबसे ज़्यादा रेट, सबसे कम वक्त। इवन कि आपने 10 यूरो भी भेजने हैं तो आप भेज सकते हैं, किसी भी वक्त आप भेज सकते हैं। इसको 3 लाख से ज़्यादा पूरी दुनिया में कस्टमर यूज़ कर रहे हैं। आप इनकी वेबसाइट जाकर चेक कर सकते हैं कि इनकी रेटिंग कितनी अच्छी है। तो इसको शेयर करने का पर्पज़ ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें भी ग्रो अप होने की ज़रूरत है। आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। और सबसे अहम चीज़, पहली ट्रांजैक्शन अगर आपकी 50 यूरो से ज़्यादा होगी तो आपको कंपनी 15 यूरो फ्री देगी, खुद से देगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से 60 यूरो सेंड करते हैं तो आपके घर वाले 75 रिसीव करेंगे। यकीनन ये एक बड़े कमाल की एप्लीकेशन है। इसके इस्तेमाल के बाद आप ज़रूर हमें फीडबैक भी देंगे। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आपका नाम क्या है? दीक्षिता। भूमिका। निशा। निशा। कितनी देर हुई आप लोगों को यहाँ आए? 15 दिन। 15 दिन हुए? 3 years। 3 साल हो गए। 15 दिन। 15 दिन। आप इकट्ठे आए हैं? हाँ, इकट्ठे। सही है। इंडिया कहाँ से आपका तल्लुक है? गुजरात से। गुजरात। गुजरात से। गुजरात से। अच्छा, कैसे आपके जहन में आया कि हम डंकी लगा के यूरोप चले जाएं? हमारे एजेंटों ने पहले हमें बोला बाय एयर जाना है स्पेन, और फिर हमें है ना इन लोगों ने ग्रीस इधर सर्बिया में छोड़ दिया। फिर बोलते हैं टैक्सी में ले जाएंगे आपको। फिर डंकी तो हमें पहली बार सुनी जब हम इस रास्ते से आए। उससे पहले हमें कोई नहीं पता था कि हमको कैसे जाना है। हमारे गुजराती को तो जैन में यही होता है कि हमें बाय एयर जाना है। फिर इधर आए तब पता चले इसको डंकी कहते हैं, हम डंकी लगा के आए। सही है। अच्छा, जब आपको उन्होंने कहा कि आपने डंकी लगा के जाना है तो आपको खौफ नहीं आया, डरे नहीं आप? नहीं, हम तो डर ही गए थे पहले से कि हम नहीं जाएंगे आगे, वापस इंडिया चले जाते हैं। लेकिन इतने सारे लोग वहाँ पे आते हैं, उसको देख को हमें भी ऐसा लगा नहीं हम वापस क्यों जाए, इतने दूर से इधर आए तो हम भी आगे जाए ना। सही। अच्छा, कहाँ आके आपको पता चला कि आपने तो डंकी लगानी है? मुझे तो सर्बिया आके ही पता चला कि हमें डंकी लगानी है। तब तक तो टैक्सी में ही आए थे, पता ही नहीं था। फिर सर्बिया के बाद जो सेफ में रखते हैं, फिर हमें बोला कि इधर से डंकी लगानी है, तब पता चला इसको डंकी बोलते हैं। लेकिन इन दोनों को तो पता ही था कि पैदल जाना है। सही है। इसलिए इनको इतनी दिक्कत नहीं हुई है जितनी मैंने 3 साल पहले देखी थी। यानी आप लोग जहाज में सर्बिया बैठ के आए हैं या सर्बिया तक भी आप टैक्सी पे आए? नहीं, सर्बिया तक हम जहाज में ही बैठ के आए। आप सर्बिया आप? हाँ। प्लेन से आए थे। आप बाय प्लेन? प्लेन। सर्बिया तक बाय प्लेन। बाय प्लेन। अच्छा, सर्बिया से फिर आप किस तरह यूनान आए? सर्बिया से फिर हम है ना बाय टैक्सी आए मकदोनिया तक, फिर वहां से बॉर्डर क्रॉस की हमने पैदल। सही है। कितने लोग थे जब आप सर्बिया से यहाँ पे आए? 10-12 लोग थे हम। 10-12। ख़वातीन भी थी? कितनी औरतें थी? सारी औरतें थी या मिक्स थे लोग? नहीं, हम 4 औरतें थी और 6 बॉय थे।
6 बॉय थे, यानी आप 10 लोग थे जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था। अच्छा, रास्ते में क्या मुश्किलात आपको देखना पड़ी और जो स्पेशली ख़वातीन हैं उनके लिए ये सफ़र कैसा है? लड़कों के लिए तो ठीक है, लेकिन लड़कियां नहीं इतना पैदल चल सकती है। क्यों? वहाँ जंगल होता है, झाड़ी होती है, वो लड़कियां खुद का भी नहीं लगा सकती, तो लड़कियों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन जो दूसरी लड़कियां होती है, जैसे कि नेपाल ले लो या फिर अरबी ले लो, वो क्रॉस कर लेते हैं, वो खुद का भी लगा सकते। लेकिन हम गुजराती नहीं जा सकते, दौड़ भी नहीं सकते, इतना जंप भी नहीं कर ये बता सकते। दें, आप कितनी देर में इंडिया से यूनान पहुंचे? हम इंडिया से यूनान 10 दिन में पहुंच गए थे। 10 दिन में? 10 दिन। थोड़ा सा ज़रा बता दें कि सर्बिया आप कैसे है और फिर कितने दिनों बाद आप सर्बिया से मकदोनिया और मकदोनिया से यहाँ आए? सर्बिया हम 2 दिन होटल में रुके थे, फिर वहाँ से टैक्सी लगा के तीसरे दिन निकले, तो सेफ में हमें 4-5 दिन रुकना पड़ा था। हमारी पेमेंट नहीं हुई थी, क्यों? इंडिया में उस टाइम बैंकें बंद थी, 2-3 फेस्टिवल आ गए थे, तो इस वजह से हमने ज़्यादा टाइम सेफ में गुजार दिया था। फिर वहाँ से 2 दिन लग जाते हैं यूनान में आते टाइम। सही है। अच्छा, 2 मुल्कों का आपने बॉर्डर क्रॉस किया है, मकदोनिया और ग्रीस का। तो जो सेफ होती है उसमें जो सेफ जो लगाते हैं वो लोग कौन थे? इंडियन थे, पाकिस्तानी थे? पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी है। आपका टोटल कितना पैसा लगा यहाँ आने तक? 5-6 लाख लग गए हैं। 5-6 लाख आपका 3 साल पहले लगा था? ना, 3 साल पहले मेरे 12 लाख लगे थे। वो मेरी एजेंट ने ले लिए थे 12 लाख, तो स्पेन का बोल के हमें इधर ग्रीस में छोड़ दिया था। सही है। हाँ, तो वो पाकिस्तानी था वो? नहीं, वो इंडियन थी, हमारी गुजराती थी। सही है। इंडिया आप क्या करते थे? मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मेरा एक पार्लर था, वहाँ पे मैं पार्लर में ही काम करती थी। सही है। आप क्या करती थी? मैं टीचर थी इंडिया में। टीचर थी? सरकारी या प्राइवेट? नो, प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट। मैं हाउसवाइफ ही थी। हाउसवाइफ। ठीक है। तो आप शादीशुदा है? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। आप भी? मेरा डिवोर्स हो गया। डिवोर्स? नहीं, मैरिज नहीं की मैंने। तो आपके हस्बैंड ने इजाजत दे दी कि आप अकेली जाएं? हाँ, उसने आसानी से मेरे को दे दिया, आप जा सकते हो। ठीक। तो बच्चे भी हैं आपके? हाँ, मेरी एक छोटी बच्ची है। गुड, माशाल्लाह। अच्छा, तो आपको पेरेंट्स ने, वालिदैन ने कहा कि ठीक है आप जाएं? हाँ, हमें इधर ग्रीस के बारे में कोई पता ही नहीं था। मैं तो सिर्फ स्पेन का ही सोच के आई थी, इसलिए उनको नहीं पता था कि ग्रीस ऐसी कंट्री होगी या फिर इधर इतने लोग होंगे, इतना कुछ होगा। सही। इस आपको वजह से सर्बिया आके पता चला कि आपने स्पेन नहीं ग्रीस जाना, ग्रीस जाना है, और वो भी आपने पैदल जाना है? वो भी पैदल जाना है, बाद में पता चला हमें। सही है। ये पर्पज़ है नाजरीन वीडियो बनाने का कि जो एजेंट माफिया है, जो एजेंट लोग हैं, किस तरह मासूम लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं। इनको बताया कुछ है, इनके साथ किया कुछ है, और ये सिर्फ ये नहीं है, मेरा चैनल भरा पड़ा है ऐसी स्टोरियों से। खुदा के लिए इन जैसे एजेंट माफिया से महफूज रहें और कोशिश करें लीगल वे से आने की। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आके कैसा माहौल आपको नज़र आ रहा है? इधर वैसे काम मिल जाए ना तो ठीक माहौल है, अच्छा है इधर। ग्रीस अच्छा है। आगे कंट्री में जाओ तो फिर काम की हर जगह मुश्किल, सेटिंग होने में 6 महीना तो लग ही जाता है। सही है। तो इधर सेट होना हो तो ग्रीस अच्छा है। 3 साल आपको हो गए, आप क्या काम करती हैं? मैं होटल में हाउस कीपिंग का काम करती हूँ, जजीरे पे। सही है। पेपर बन गया आपके? नहीं, मेरे पास वर्किंग पेपर है, ट्रैवल पेपर नहीं है। सही है। आपको 15 दिन हुए, कोई जॉब मिली है? नहीं मिली है, नहीं नहीं मिली। मिली? अभी नहीं मिली। आपको भी नहीं मिली? सही है। कौन सी जॉब करना चाहेंगी? अभी तो देखते हैं, जो मिले वो कर लेते हैं। अगर आपको सैलून पे कोई देख रहा हो तो सैलून पे कर लेंगी काम? हाँ, मैं कर लूँगी। सही है। चलें, अगर किसी जो सीरियस पर्सन हो, ठीक है जी, जिसका जो चाहता हो कि उसे कारीगर की ज़रूरत है, आप ज़रा बता दें कि आप ब्यूटिशियन का काम, कटिंग भी कर लेती हैं? क्या मैं कर? सब कुछ करती हूँ, कटिंग, आईब्रो, वैक्सिंग, फेशियल सब कुछ करती हूँ। सही है। चलें जी, आप पंजाब यूरो टीवी के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो हम आपको रेफ़र कर देंगे। जो लोग आपको देख रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, जहाँ जहाँ भी दुनिया में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एक औरत के लिए जो परदेश की लाइफ है, ज़िंदगी है, वो कैसी है? औरत के लिए परदेश की लाइफ है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है अपने घर वालों के बिना, लेकिन फिर भी जो औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए इधर कमाने आए तो फिर कमा के अपना सब सही कर सकती है। सही। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके हस्बैंड भी देख रहे होंगे। नहीं, अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इतने दूर से यहाँ तक आए तो कुछ करके ही जाएंगे ना वापस। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, जो हमारे जो देसी लोग हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, ये जब देखते हैं कि यार ये ख़वातीन
भी देसी हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो ये लोग हेल्प करते हैं या कैसे लोग हैं ये? कोई अच्छा हो, 100 में से सारे लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन जो 5% लोग होते हैं ना वो हेल्प कर देते हैं। जो दूसरे लोग होते हैं ना वो अच्छी नज़र से ही नहीं देखते कि ये औरत है, अकेली है, क्यों आई है, हमारी औरतें नहीं जाती, ये वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन उन सब से कोई मतलब नहीं है। हमें हमारा घर चलाना है, अपने आप को चलाना है। इन सारी बातों को लेके बैठेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सही बात है। इस वजह से हम अपने आप पर ही फोकस करते हैं। 5% लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं। ठीक। वो नहीं सोचते कि इंडियन है, ये औरत है, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि ये इंसान है। माशाल्लाह। अच्छा, आप ज़्यादा सेफ महसूस करती हैं किसी ग्रीक के पास काम करके या देसी के पास? ग्रीक के पास। ये रियलिटी है जी, ये पहले भी मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं। और कोशिश कीजिए कि अगर आपको यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से कोई खातून मिलती है ना, तो खुदा के लिए आपके ऊपर फ़र्ज़ है, एक तो इंसानी हमदर्दी, दूसरे नंबर पे ये लोग हमारी ज़बान समझते हैं, हमारे अपने होते हैं, तो इनको कम से कम आप लोगों से खौफ नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा हमें सोचने की ज़रूरत है। ये एक तल्ख़ हकीकत है यहाँ पे कि जो देसी हमारे लोग हैं उनको देसी लोगों से ही प्रॉब्लम है। यकीनन आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इन लोगों की स्टोरी शेयर करने का पर्पज़ ये था कि जब आप गैर कानूनी तरीके से आते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं, ठीक है, बहुत सारी फेस करना पड़ती हैं, बहुत सारी फेस करना पड़ती हैं। तो यकीनन आप लोगों को नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।